प्रचार प्रसार जो है थम चुके हैं। अब जो है 11 तारीख को मतदान हो रहे हैं और 15 तारीख को जो इसके परिणाम आने वाले। आज चर्चा के लिए मेरे साथ कांग्रेस से मौजूद है अजय गंगवानी जी, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, वहीं कांग्रेस से राजीव चक्रवर्ती, मिनी पांडे और शिक्षाविद संतोष जी मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे रायपुर नगर में होने वाले आखिर मेयर यहाँ का कौन होगा। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कांग्रेस से अजय गंगवानी जी से। 5 साल रायपुर नगर निगम में आपकी सरकार रही है, तमाम तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं। घोषणा पत्र के साथ साथ जो है आरोप पत्र भी जारी किया। किस तरह से देखते हैं इनके आरोपों का आपके 5 सालों के कार्यकाल से? सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि घोषणा पत्र पे मुझे सबसे पहले यहाँ राजीव चक्रवर्ती जी बैठे हैं, भाजपा के वरिष्ठ और समझदार प्रवक्ता हैं। लगातार सारे चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव तो मोदी गारंटी, विधानसभा चुनाव मोदी गारंटी, अचानक जो नगरीय निकाय चुनाव का जो घोषणा पत्र है मोदी गारंटी के बाद यू टर्न लेके अटल विश्वास पत्र क्यों? क्या ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि मोदी गारंटी के नाम पे जो 13 महीने से शायद सरकार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो। देखिए मैं 5 महत्वपूर्ण वादे इनके गिना देता हूं। आज इन्होंने किसानों से वादा किया कि भैया 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ के किसी किसान से प्रति एकड़ 21 क्विंटल नहीं खरीदा गया। 3100 का वादा था, 2300 रुपए प्रति क्विंटल दे रहे हैं। इन्होंने कहा था कि 48 घंटे 72 घंटे के अंदर एक मुश्त भुगतान होगा। किसी एक भी पंचायत केंद्र में क्या किसानों को भुगतान दिया गया? बता दीजिए। आज बेशर्मी की पराकाष्ठा का एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। महतारी वंदन के नाम से सन्नी लियोने को ये देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की पात्र महिलाएं हैं लगातार उनको काटने का प्रयास है। आज किसी महिला, यहाँ बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं, मुझे एक भी महिला बता दीजिए जिसको 500 रुपये में सिलेंडर मिला। और पराकाष्ठा देखिए, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यों में महिलाओं को ठगने के बाद किसी भी राज्य में 500 रुपये सिलेंडर नहीं दिया गया। लेकिन फिर बेशर्मी के साथ दिल्ली के चुनाव में फिर से 500 रुपये सिलेंडर का दावा करते हैं। ये घोषणा पत्र के झूठे वादे करने का साहस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। युवाओं के ठगने की बात करूं, 1 लाख रोजगार की बात की थी, 13 महीने हो चुके हैं, किसी एक युवक को रोजगार देने की तो बात छोड़िए। आज सहायक शिक्षक जो बेचारे 3000 जो लगी लगाई नौकरी थी, आप उनको नौकरी से निकाल देते। आज वो बेचारे मुंडन करके लगातार प्रदर्शन करते हैं। माननीय हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आप कोई समायोजन का प्रयास नहीं करते। आज अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा आपने 100 दिन में किया, क्या एक भी कर्मचारी को आपने नियमित किया? आज प्रधानमंत्री आवास के पहले, थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था, 18.5 लाख प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं राजीव जी को, क्या एक भी प्रधानमंत्री आवास का पैसा किसी एक भी हितग्राही के खाते में गया तो बता दीजिए। तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, हर वक्त के साथ लगा वादा खिलाफी करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये क्षेत्र यहाँ की भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? क्या 15 लाख आ गए? क्या स्मार्ट सिटी बन गई? क्या बुलेट ट्रेन चालू हो गई? ये क्या 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गई? क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो गई? तो ये मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि घोषणा पत्र के नाम से लगातार देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, अब नगरीय निकाय चुनाव के नाम से जो छल पत्र लागू किया गया है, ये किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। देखिए नगरीय निकाय के 2 महत्वपूर्ण बातें जो मैं कहना चाहता हूं, संपत्ति कर का ये दावा करते हैं कि भैया जो भी रायपुर या छत्तीसगढ़ का निवासी है, अगर 7 तारीख के पहले संपत्ति कर पेमेंट करेगा 10% की छूट मिलेगी। अभी तक जो संपत्ति कर पटाया जाता है वार्षिक रूप से, महीने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। तो आप ऐसे वादे करते हैं, जब मासिक भुगतान नहीं होगा, एक व्यक्ति साल का एक साथ भुगतान करेगा, कैसे 10% छूट मिलेगी बता दीजिए। अजय जी आपके सवालों का जवाब हम राजीव जी से आखिरी बात, जिज्ञासा जी आखिरी बात कर बहुत जरूरी बात लेते हैं। जिज्ञासा जी आखिरी बात में राजीव जी, तमाम तरह के आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र लगाया उसको झूठा बता रहे, किस तरह से देखते हैं आप आरोपों को? देखिए कहावत है कि काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। ये कांग्रेस पार्टी है जो 5 साल पहले 2017-18 के चुनाव में इतने सारे वादे लाए थे, शराब बंदी करेंगे, तमाम तरह की बातें, हम रोजगार देंगे, सारी बातें झूठी साबित हुई। और फिर हम तो हैट्रिक लगाए हैं। ये जनता जनार्दन बैठी हुई है नगर निगम के गार्डन में, पंडित विद्याचरण शुक्ल जी के छत्र में। जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है। हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमागत विकास किया। आज नगर निगम का चुनाव है, हम जिस गार्डन में बैठे हैं, हम जिन सड़कों पर चल रहे हैं, जो फ्लाईओवर बने हैं, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नगरीय निकाय के समय में बना है।
अभी मेरे मित्र अजय जी कह रहे थे कि मोदी जी की गारंटी थी, फिर ये अटल पत्र क्यों है? भाई अटल जी पूरे देश के, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता है। विश्वास पत्र यानी ये जो घोषणा पत्र है वो अटल है। जिस प्रकार अटल जी अमर है, उसी प्रकार से ये घोषणा पत्र भी अजर, अटल और अमर है जो हमने घोषणा किया है। हमने इसके पहले भी राम मंदिर की घोषणा की थी, हम बनाए हैं, धारा 370 हटाएंगे, हमने किया है। हमने कहा था किसानों का विकास करेंगे, हमने एमएसपी सबसे ज्यादा बढ़ाया है। कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्रमागत विकास किया है। जो विकास छूट गए हैं, देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी करके क्रमागत रूप से होती है, हम कर रहे हैं। रोजगार की बात है, ये तो इनके राहुल गांधी जी घूम घूम के केवल उद्यमियों को गाली देते हैं, ये उद्योग क्यों, वो उद्योग क्यों। भाई जब उद्योग, व्यापार, लघु उद्योग, गृह उद्योग, सारे उद्योग जब आगे बढ़ेंगे तो अपने आप वो न केवल रोजगार करेगा, वो नौकरी देगा, वो अपना भी रोजगार चलाएगा, 10 लोगों को और नौकरी पर भी रखेगा। तो हमारी एक सोच है, एक रोड मैप है जिज्ञासा जी कि हम किस प्रकार से विकास करना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं। आज 5 वर्षों तक यहां पर नगर निगम में कांग्रेस सरकार थी, धूल का गुबार, मच्छर, परेशानियां, कोई काम नहीं हुआ। कागजों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन हमारे समय, हम जो 15 वर्षों तक नगरीय निकाय की सरकार थी, हमने समुचित राशि दी, ड्रेनेज सिस्टम किया, और आगे भी जो हमारे घोषणा पत्र में है, ड्रेनेज सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रिकल सिस्टम अच्छा करेंगे। और रायपुर शहर, मुझे याद है एक समय पानी के लिए लड़ाइयां होती थी, खून हो जाते थे चौक चौराहे पर, गली मोहल्लों में। हमने जल आवर्धन टंकी के माध्यम से, बहुत पहले जब अमृत जल मिशन योजना आई उसके पहले ही पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय विभाग ने जल आवर्धन टंकियों के माध्यम से पूरे शहरों में पानी की टंकियां अलग अलग वार्डों में अलग अलग लगाई, और जिसके वजह से जल की आपूर्ति हुई। तो हमें खुशी है, इसीलिए विधानसभा में हमारी जीत हुई, लोकसभा में हमारी जीत हुई, उपचुनाव में हमारी जीत हुई, और ये जीत का तिकड़ी हो गई। अब चौकड़ी लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। मैं खुद अभी चुनावी क्षेत्र से आ रहा हूं और अभी वापस जा रहा हूं, बहुत अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। लोग अपने आप पर्चियां खोज रहे हैं कि हमारे पास पर्ची नहीं आई है, कृपया दीजिए, हम वोट देना चाहते हैं। तो ये अपार जन समर्थन अगर मिल रहा है तो ये बोलने से नहीं होता, ये भाषण देने से नहीं होता, ये जन समर्थन मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हमने काम करके दिखाया, पूरे भारतवर्ष में काम करके दिखाया। कोविड में केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से घर घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था की, जिस प्रकार से सिलेंडर की व्यवस्था की, अस्पतालों को दुरुस्त किया, तो भारतीय जनता पार्टी काम करने में विश्वास करती है, वचन देने में विश्वास करती है, और जो काम करते हैं उसको करके दिखाते हैं। और जो हम वचन निभाते हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए, उस बात को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कांग्रेस केवल कोसने का काम करती है, निंदा करने का काम करती है, विदेशों में जाकर देश को बदनाम करने की कोशिश करती है, और हम केवल काम करने में विश्वास करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि लघु उद्योगों को हम किस प्रकार से, तरुण कृषि, तरुण शिशु के माध्यम से, छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, जो छोटी छोटी उद्योग इकाइयां होती, उनको हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से नगरीय निकाय हो या ग्रामीण हो, सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। ये कारवां चल पड़ा है और अंतिम लक्ष्य तक चलता रहेगा। घोषणा पत्र को लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी खूबियां गिना दी है, लेकिन क्या इस घोषणा पत्र में किस तरह से सही, इसको जानेंगे हम वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा से। दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी घोषणा पत्र की खूबियां गिनाई है, आपने भी दोनों ही घोषणा पत्र को बारीकी से पढ़ा, किस तरह से देखते हैं आप दोनों घोषणा पत्र को, दोनों के दावों को? मैं 2 लाइनों में इन चीजों को रखूंगा। नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, नमक की रोज मालिश कर रहे हैं, हमारे जख्म वर्जिश कर रहे हैं। तो जितने घोषणा पत्र आते हैं वो निश्चित रूप से जनता के उन जख्मों पर नमक की तरह होते हैं, जिन वादों को राजनीतिक दलों ने किया होता है और उन वादों की पूर्ति नहीं करते हैं। तो लगातार जनता के बीच में जाना, और सबसे बड़ी चीज है कि ये नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, यहां पर जनता की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। यदि हम बात करें तो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी यदि कोई योजना आ रही है तो पेयजल को लेकर के योजना आ रही, बड़ी शर्मनाक बात है। हम 70 साल में जनता को पीने का साफ पानी तक नहीं दे पा रहे हैं साहब, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप बताइए मुझे। तो पानी के लिए झगड़ा होता था मनीष जी, उस बात को तो कांग्रेस के 50 साल के शासन में पानी उपलब्ध नहीं था, बहुत बड़ा मुद्दा है। बिन पानी सब सून,
तो पानी तो देखिए जोहान्सबर्ग में पानी खत्म हो गया है, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। तो पहले पानी नहीं मिलता था, हम घर घर नल पानी की योजना कर रहे हैं, स्वच्छ पेयजल की। अब नगर निगम में सबसे बड़ी क्या बात होती, पानी नाली की साफ सफाई हो, स्वच्छ मैं वही जल बात हो। रख रहा था राजीव जी कि 70 साल जाने के बाद भी एक मूलभूत आवश्यकता, उसकी पूर्ति यदि राजनीतिक दल इतने वर्षों तक, 15 साल से आप लोग भी सत्ता में हैं, 55 साल इन लोगों ने राज किया है, उसके बावजूद भी जनता को यदि पानी के लिए तरसना पड़ रहा है तो इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं पानी के लिए युद्ध होता था, आगे भी जाकर के युद्ध होगा। लेकिन आज हम बात करें मूलभूत सुविधाएं जो होती, पानी, सड़कों पर लाइट, सफाई, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसके बावजूद भी जाकर के देखेंगे तो जो छोटे छोटे वार्डों में जाइए, मेरे को लगता है आप भी प्रचार करके आ रहे हैं, मैडम भी प्रचार करके आ रही है, मेरे ख्याल से गंगवानी जी भी कहीं न कहीं प्रचार करने गए होंगे। जहां भी आप जाएंगे नालियां बजबजाई हुई है, पूरी भरी हुई है, उनसे पानी सड़कों पर बह रहा है। राजधानी की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि यहां की प्रमुख सड़कों पर आए दिन जब भी बारिश होती है घुटनों तक पानी होता है, जयस्तंभ चौक में घुटनों तक पानी होता है। क्यों हम इन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी की बात आप करते हैं, लेकिन आप जा करके देखेंगे तो आज भी वही काम हो रहे हैं। आप जाके देखिए, सड़क पर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, गलियों में जाएंगे तो कंक्रीट की एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, इतनी परतें चढ़ा दी जा रही है कि ग्राउंड लेवल जो है वो इतना ऊपर आ गया कि लोगों का घर नीचे चले गया साहब। आप देखेंगे सार्वजनिक नल लगे, मैंने कई जगह ऐसे नल देखे हैं। अब नल की हाइट कितनी होगी, पानी भरने के लिए कम से कम 1 फीट हाइट तो चाहिए ना नल की हाइट है साहब इतनी मेरे हाथ जितनी। अब वहां से पानी कैसे भरेगा आदमी, आप मुझे ये बताइए। ये जो इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अटल संकल्प पत्र लेके आइए या घोषणा पत्र लेकर के आइए, कोई भी घोषणा पत्र लेकर के आइए, मगर मुझे लगता है कि यहां पर बैठी हुई जो जनता है ना, इस जनता की मूलभूत समस्याओं को जब तक आप दूर नहीं करेंगे तब तक देश का, शहर का या प्रदेश का विकास संभव नहीं है। तो जैसा कि मनीष जी ने कहा है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो घोषणा पत्र का आधार जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने बनाया है। लेकिन अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या देखी जाती है वो है ट्रैफिक की समस्या, पार्किंग की समस्या। पार्किंग की समस्या को लेकर अब तक आपके घोषणा पत्र में किसी भी तरह का कोई उपचार नहीं आया। तो किस तरह से देखते हैं आप राजधानी रायपुर की समस्या को, और अगर आपका महापौर बनता है तो रायपुर में जो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की, उसको आप लोग किस तरह से समाधान करेंगे? देखिए जिज्ञासा जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नगरीय निकाय की जो मूल मुद्दे हैं वो सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य है। देखिए हमारी 15 साल से हमारा यहाँ महापौर है, हम विपक्ष में भी रहे तो भी रायपुर की जनता ने कांग्रेस पार्टी के महापौर को लगातार भरपूर प्यार, स्नेह और आशीर्वाद दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार इतिहास दोहराएंगे। देखिए राजीव जी कुछ आरोप लग रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि इन 15 सालों में रायपुर के लिए हमने क्या किया। सबसे महत्वपूर्ण है, रायपुर को धूल मुक्त बनाने के लिए हमने यहाँ ऑक्सीजन जोन बनाया, जहां लोग वॉक करते हैं, प्रदूषण मुक्त माहौल मिलता है। आज मेरिन ड्राइव जो आज कहीं ना कहीं रायपुर का एक स्मारक, वो स्मृति चिन्ह बन चुका है, पूरे देश में एक चर्चा का विषय है। आज वही मेरिन ड्राइव को भारतीय जनता पार्टी लगातार मर्डर ड्राइव के रूप में कन्वर्ट करने का प्रयास करती है। मैं कंप्लीट करूं पहले। दूसरी बात है, सुभाष स्टेडियम का हमने पूरा उसको नए सिरे से उसको प्रताड़ित किया। आज सबसे प्रतिष्ठित जो है सुभाष स्टेडियम है यहाँ पे हमने लगातार अन्य काम किए। हर वार्ड पे हमर अस्पताल के लेके स्वास्थ्य सुविधाएं गरीबों तक पहुंचाई। यहाँ को केंद्र की मोदी सरकार, हमारी नगरीय निकाय को 32 से ज्यादा पुरस्कार मिलती है। तो यहाँ पे या तो केंद्र की मोदी सरकार सही बोल रही है या यहाँ भाजपा के जो प्रवक्ता है दोनों में कोई एक तो झूठ बोल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि 14 की 14 नगर निगम, 48 में से 44 नगर पालिकाएं, 122 में से 109 नगर पंचायतें, ये लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। इसका नतीजा है क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी में भरोसा है, उनके विश्वास से हम खरे उतरेंगे। एक महिला, देखिए मैं राजीव जी कंप्लीट कर लूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आज छोटे से एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। यहाँ पे बाल्टी लगती है, आज नगर निगम में जो बाल्टी लग रही थी हर वार्ड के लिए, तो रायपुर के किसी व्यक्ति को टेंडर न देकर एक अहमदाबाद की कंपनी को लाखों बाल्टियों का टेंडर दिया जा रहा है। तो ये कमीशन खोरी भ्रष्टाचार की बात करें। एक ताजा उदाहरण आपको दे देता हूं। अभी चारचाल मेडिकल हॉस्पिटल का जो भवन का टेंडर होता है, उस टेंडर में 1020 करोड़ का घोटाला किया गया। नियम शर्तें इस प्रकार से डाली गई कि एक ही कंपनी को चारों अस्पतालों का टेंडर दिया जा सके। नियम शर्तें उस ढंग से लागू की गई। आज एक पत्रकार
जो 42 करोड़ की सड़क का बढ़ा के आप 155 करोड़ तक पहुंचाते हैं, आज एक बस्तर का संवेदनशील पत्रकार उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी हत्या करके टंकी के नीचे ढकेल देते हैं आप लोग। आज हमारे कवासी लखमा जी विधानसभा में एक ऐसी सड़क दंतेवाड़ा के एक ही नाले में 3-3 पुल बिना प्रशासनिक अनुमति के, बिना टेंडर के, बिना बजट प्रावधान के, आप उसके बाद भी देख लीजिए कि अगर वो आवाज उठाते हैं आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, लेकिन हमारे नेता के पास आप ईडी भेज देते हैं। आज देखिए नगरीय निकाय राजस्व मंत्री पे यहाँ का 33 संघ के अध्यक्ष लगातार ज्यादा अच्छा है। ये नगरीय निकाय चुनाव है और अगर सामान्य मुद्दों पे बात हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अभी वरिष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं मानते, बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी क्या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है। उसी के आधार आज पर 13 महीने में 3,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। आज एक माता बहन घर से निकलते सुरक्षित महसूस नहीं करती। आप एक स्वयं महिला है, क्या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? क्या बढ़ते अपराध मुद्दा नहीं है? 600 से अधिक हत्याएं मुद्दा नहीं है? रायपुर राजधानी में 6-6 गोलीकांड मुद्दा नहीं है? महिलाओं के बलात्कार मुद्दा नहीं है? और महिला सम्मान की तो आप बात मत करिए। अरे आप स्वयं एक महिला होने के बड़े बड़े दावे करती है। आपकी बेटी अगर घर से निकलेगी तो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे आप। हमारे मंच में 13 महीने में 600 हत्याएं, 3,000 से अधिक महिला बलात्कार, 5-5 गोलीकांड, ये महिला आप सम्मान की बात नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, नगर निगम चुनाव आम समस्याओं का चुनाव है। एक पार्षद चुनता है व्यक्ति, और ऐसा पार्षद चुनता है जिसके पास एक समान गली मोहल्ले का आदमी जाकर के उससे मिले, उसको अपनी समस्याएं बताए और उस समस्या का हल करे। एक गली मोहल्ले का आदमी सांसद विधायक के पास नहीं जाता, वो माइंड सेट करता है कि मुझे ऐसा पार्षद चाहिए जो मेरी बातों को सुने और समझे। ये नाली का है, कचरे का है, ये नगर निगम का चुनाव है, उसकी नाली गंदी है, उसके घर के सामने कचरा है, लाइटें नहीं है, रोड नहीं है, जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी ने अभी कहा। तो लोग उस आधार पे लोग वोट देते हैं, उन सोचते हैं, मंथन करते हैं कि हम किसको वोट दें जो हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे साथ हमारे जो भी समस्या है उसको वो निराकरण करे। तो कांग्रेस को एक बार अपने आत्म मंथन की आवश्यकता है। बेवजह की बड़ी बड़ी बातें करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आप प्रत्याशी देखिए, एक तरफ प्रत्याशी कांग्रेस की है जो कंफर्ट जोन में रही है, जो ये कहती है कि मैं इंटर्नशिप की हूँ अपने हस्बैंड के उसमें कार्यकाल में, जितने समय उनका प्रमोद दुबे जी का एक कार्यकाल रहा राजनीति का, मैंने इंटर्नशिप किया हुआ है। दूसरी तरफ हमारी एक प्रत्याशी है जो 3 बार की पार्षद रही हुई है, नेता प्रतिपक्ष हैं, और जमीन में उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं कांग्रेस के खिलाफ। इनके हर भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया हुआ है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कौन सी प्रत्याशी प्रबल है। दूसरी बात, ये बार बार बोलते हैं, अरे इसको स्मार्ट, इनको ये बोलते हैं कि हमें अवार्ड मिला है, स्वच्छ रायपुर का अवार्ड मिला है। यही पीछे नगर निगम का ऑफिस है, इसी नगर निगम के ऑफिस के छत पे बैठ के शराबें पी जाती हैं, और नगर निगम के अंदर यूनिपोल का भ्रष्टाचार होता है, यूनिपोल का घोटाला होता है, और एजाज अकबर जी कहते हैं मुझे पता ही नहीं चला। अरे तब एक नगर निगम की बिल्डिंग इनसे नहीं संभाल रही तो पूरा रायपुर क्या संभालेंगे? ये पूरे रायपुर को कैसे ये स्वच्छ रखेंगे जब एक नगर निगम की छत को ये नहीं संभाल पा रहे, वहां असामाजिक तत्व बैठ जाते हैं। तो ये चीजें समझनी चाहिए, जनता को समझनी चाहिए कि उनको कहां जुड़ना है। लोगों को आवश्यकता है, लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, लोगों को जो केंद्र की योजनाएं बनती है उनसे जुड़ने की आवश्यकता है, और केंद्र से जो योजनाएं बनती हैं उसको जमीनी स्तर तक ले जाना भारतीय जनता पार्टी जानती है। लोगों को आयुष्मान कार्ड चाहिए, लोगों को आधार कार्ड चाहिए, लोगों को उज्ज्वला गैस योजना चाहिए, लोगों को प्रधानमंत्री आवास का पैसा चाहिए। ये सब चीज के लिए वो नगर निगम जाते हैं कि हम किसी न किसी योजना से जुड़े। और आज हर घर में आप कहीं भी जाइएगा, ये प्रचार करने जाएंगे ना, हम लोग ग्राउंड लेवल पे प्रचार करते हैं, आज हर घर में एक लाभार्थी आपको मिलेगा जो केंद्र की योजना से जुड़ा है, जो प्रधानमंत्री की योजना से जुड़ा हुआ है। हर घर में एक लाभार्थी मिलेगा। तो उस योजना को, केंद्र की, राज्य की योजना को हम कैसे लाभान्वित करें लोगों को, उस पर विचार करना चाहिए। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आरोप पत्र, घोषणा पत्र सब चलता है, ये हारेंगे तो सिर्फ अपने भ्रष्टाचार के चलते हारेंगे। आज कांग्रेस अगर निगम से भी जाएंगे, लोकसभा से गए, विधानसभा से भी गए, सिर्फ इस बड़बोलेपन के चलते। मिनी जी, आपने बहुत खूबियां गिना दी अपनी पार्टी के घोषणा पत्र के, अपने पार्टी के उम्मीदवार के। अब अपना माइक जो संतोष जी को दे दीजिए, थोड़ी उनसे बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि मिनी जी ने अपनी जो उम्मीदवार है और कांग्रेस उम्मीदवार है, दोनों के बीच में काफी अंतर उन्होंने बताया। दोनों उम्मीदवारों के बीच में किस तरह से देखते हैं मीनल चौबे और जो उनके सामने दीप्ति दुबे उनको?
देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा। अब हमारा समय वो नहीं रहा कि हम आरोप प्रत्यारोप पे बात करें। आरोप प्रत्यारोप के लिए जनता ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, उसको 5 साल दिया गया। उस टाइम पे विपक्ष में जो होते हैं उनका प्रमुख ये काम होता है कि अगर सत्ता पक्ष कोई गलत काम कर रहा है तो उसको वो जोर से विरोध कर करके उसको उस काम को रोके, और जो सत्ता में होते हैं उनको ये वर्क होता है, उनका ये काम है कि वो सही तरह से विकास करे और जनता को उससे लाभान्वित करे। अब समय है आपके परिणाम की। आपने जो 5 साल वर्क किया, जो काम किया, उस पे जनता आपको वोट करेगी। हमें अब ये मानना है कि अब हमारा समय ये है, आपको इस पे बात करना चाहिए कि हम आगे के 5 साल क्या कर रहे हैं, उससे जनता को क्या लाभ होगा। जो समय बीत गया वो तो बीत गया, उसको आप वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन अब 5 साल आप क्या कर रहे हैं, वो या विपक्ष हो या पक्ष, दोनों पार्टियों को इस पे विचार करनी चाहिए। जनता को ये देना चाहिए कि हम इस 5 साल में ये काम करने जा रहे हैं और ये काम करेंगे। जैसे अभी देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है रायपुर का, हम एक छोटे से कस्बे से आए हैं और यहाँ पे आए हैं और फील करते हैं कि यहाँ पे पार्किंग की समस्या बहुत बड़ी है। आप शहर में किसी भी तरफ निकलिए तो आपको जो रास्ता आपको 10 मिनट का है, वो ट्रैफिक इतनी भयानक है कि वो 30 मिनट 40 मिनट आप जाते हैं। और मार्केट में पहुंच जाइए तो वहां पे आपके पास कहीं ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है, ऐसी पार्किंग जहां पे आप गाड़ी पार्क कर करके मार्केट करें। अगर आपने रोड पे बाइक खड़ा किया, टो के लिए गाड़ी आएगी और उठा करके लेके चली। तो हमें ये कहना है कि वो नौबत क्यों आ रही है कि जनता को अपनी गाड़ी रोड पे पार्किंग करना पड़ रहा है, जनता उसकी खामियाजा भुगत रही है। आप आ रहे हैं, उठा करके गाड़ी को लेके जा रहे हैं, जनता को चलान हो रही है, उससे जनता का नुकसान हो रहा है। काफी समय से मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, सर आप क्या कहना चाहते हैं? जिज्ञासा जी, विकास को लेकर के बात हो रही थी और उसमें यह भी कहा गया कि उद्यानों का विकास किया गया, खेल के मैदानों का विकास किया गया। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, राजधानी रायपुर का विकास हुआ है, लेकिन विकास कैसा हुआ है इसकी एक वानगी देखिए। ये देश का एकमात्र ऐसा शहर होगा जहां पर सड़क को बंद करके गार्डन बना दिया गया। ये देश का ऐसा पहला शहर होगा जहां पर एक खेल मैदान को बंद करके वहां पर पूरी तरीके से आप जा करके देखेंगे, खेल मैदान के विकास की बात करते हैं लेकिन एक खेल मैदान को पूरी तरीके से कमर्शियल कर दिया गया। हम आज जहां खड़े हैं, जिस जगह पर खड़े हैं, वहां भी देखिए, ये एक लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लोगों के लिए स्वास्थ्यवर्धक उसके लिए जगह होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पूरी तरफ चौपाटी लगी हुई है। आप देखिए, ये विकास हुआ है। मैंने बोला ना, राजधानी में मुझे लगता है देश का ये पहला शहर है जहां पर इस प्रकार के उदाहरण आपने को देखने को मिलेंगे। खेल के मैदान में मुझे याद है अच्छे से, ये सप्रे स्कूल में जब काम हो रहा था उस समय महापौर जी आए थे और मुझे बोले थे कि मैं इस सप्रे स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान बनाना चाहता हूं। साहब, मैं फुटबॉल का खिलाड़ी हूं, मेरे पैर यहां पे आके ऐसे मचलते हैं, ऐसे दिखाते थे मुझे वो। मैं खुद मौजूद था, मेरे सामने उन्होंने बोला। आज जाकर के आप उस मैदान का हाल देखिए, क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाया है। ये विकास है। विकास के और इसके साथ साथ मैं ये बात करूंगा, उस चीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी आप देखिए, उसी जगह पर, मैं केवल एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उसी जगह का फिर से विकास हो रहा है और वहां पर फिर से चौपाटी बन रही है। आप जाकर के देखिए, किसी एक दल की बात नहीं है। यदि आपको विकास करना है तो मुझे लगता है कि जनता के लिए सुविधाओं का विकास करना चाहते हैं। ओपन जिम का हाल आप यहीं पे लगाए, जाके देखिए क्या है। आप विकास कर रहे हैं, सेंट्रल से पैसा आ रहा है, स्मार्ट सिटी के तहत पैसा आ रहा है, मगर जो विकास हो रहा है उसको आगे मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप लगा तो रहे हैं, चीजों को बना तो रहे हैं, मगर वो मेंटेन नहीं होता। यहां से 4 कदम आगे जाएंगे आप, एक रोड के किनारे में बहुत बढ़िया विकास किया गया था स्मार्ट सिटी के पैसे से। वहां पे जाके देखिए उसके हालात क्या हैं। वहां से सारा सामान चोरी हो चुका है। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात करते हैं,
पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, लेकिन आप अगर जा करके देखेंगे तो आधे से ज्यादा कैमरे बंद पड़े हुए हैं। और यदि वो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो मुझे लगता है उन कैमरों से देखना चाहिए कि कौन वहां से सामान चुरा के ले जा रहा है। ये जनता के पैसे का वहां पे दुरुपयोग हो रहा है सीधे तौर पे। तो इन चीजों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप विकास निश्चित रूप से हो रहा है, मैंने गिनाया विकास के क्या बयान है। माइक जरा दे दे अजय जी को। मनीष जी ने जिस तरह से विकास के नए नमूने यहाँ हमारे आसपास ही गिनाए हैं, 5 साल आपकी सरकार रही है, भूपेश बघेल की सरकार रही, विकास के दावे आप भी लंबे समय से गिनाते आ रहे, तो जिस तरह से मनीष जी ने विकास दिखाया यहाँ हमारे आसपास, उसको किस तरह से देखते हैं और आपकी सरकार? देखिए जिज्ञासा जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार है मनीष जी, उनके कुछ सजेशन है बताता हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्या 13 महीने से हमारी सरकार है? मुझे यहाँ बैठे मेरी बहन बैठी है, महिला प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, 13 महीने में रायपुर के लिए कोई 5 काम बता दें कि भैया 13 महीने में हमने 5 काम किए हैं। मैं अगर हमारे 5 साल की बात कर रहे हैं तो मैं 5-7 काम पहले भी गिनवाया था, रिपीट कर देता हूं। हमने ऑक्सीजन बनाया, हमने मेरिन ड्राइव को अपडेट किया, पूरे देश में सबसे हाईएस्ट जो झंडा फहराने का रिकॉर्ड है वो रायपुर के नाम से। पूरे देश में रायपुर का गर्व से आज अपन सर उठा के कह सकते हैं कि पूरे देश का सबसे हाइट का जो झंडा है हमने मेरिन ड्राइव में फहरा के रायपुर का नाम रोशन किया। हमने प्रत्येक जो गार्डन है वहां पे बापू की कुटिया बनाई ताकि बुजुर्ग व्यक्ति वहां जाके अपना अच्छा वक्त बिता सके। बहुत सारी गार्डन में है आपके। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण 13 महीने के कार्यकाल के आपके काम पूछ रहे हैं कि किस तरह से कार्यकाल आप 13 महीनों में आप लोगों ने काम? हमने प्रत्येक गार्डन में कुटिया में जाके देखो आप, टूटी फूटी बोतलें ना मिली तो कहिएगा एक बार। आप स्वयं महिला है, आप जाके देख लीजिए सारे गार्डन पे ओपन जिम है आपके लिए, हर जगह ओपन जिम है। आज यहाँ 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है और बड़ी बेशर्मी से स्टेज पे आप भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा करते हैं। ये गलत तरीका है। क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण नहीं हो रहा है? क्या आपके बिजमोहन अग्रवाल जी के क्षेत्र में महिला के साथ बस में बलात्कार नहीं हो रहा है? मुक्त वातावरण देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप एक स्वयं महिला होने के बाद हमारी जो महापौर की प्रत्याशी है दीप्ति दुबे पे शीटाकशी करती है, ये राजनीतिक शुचिता के खिलाफ है। आप बुड़के में उनका फोटो शेयर करके राजनीतिक छवि धूमिल करने का प्रयास करते हैं। चुनाव जीतने के लिए आप जो राजनीतिक शुचिता का हनन कर रहे हैं, ये कई प्रकार आप महिलाओं का अपमान करने का प्रयास करते हैं। आप एक स्वयं महिला है, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। 13 महीने में 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार सो रही है, प्रशासन सो रहा है। आज 26 साल की महिलाओं के साथ हत्या करके सरस्वती नगर थाने में तेजाब डाल दिया जाता है। कौन लेगा जिम्मेदारी उसकी? के लिए कांग्रेस के ये पास कोई बेटी मुद्दा बचाओ नहीं है, बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ राजनीतिक पाखंड है आपका। ये सिर्फ आज माताओं का, बहनों का, महिलाओं का जो सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रशासन की है, पूरी तरह फ्रॉड सोसाइटी है आप लोग। एक अरविंद केजरीवाल के बंगले की चर्चा थी और एक सुकमा में लखमा जी के बंगले की चर्चा यही हो रही प्रवासी है। लखमा जी आपके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं। दंतेवाड़ा के एक ही नाले में 3-3 पुल बनाते हैं। आज अरविंद बिना केजरीवाल टेंडर चले के, गए, बिना प्रशासनिक अनुमति ये भी के, जाएंगे। बिना बजट के छत्तीसगढ़ में जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा या तो उसकी हत्या कर देंगे आप लोग, या तो ईडी भेज के गिरफ्तारी कर देंगे। आज लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास न करें। आज देश की जनता, क्षेत्र की जनता ये बहुत अच्छे से समझती है, बहुत संवेदनशील है। आधे नेता जेल में है, आधे नेता करप्शन में बाहर है। जैसे कि आपने 13 महीने के अपने कार्यकाल बताए हैं और अजय जी ने अपने 5 सालों के कार्यकाल बताए हैं। आप दोनों की 5 काम आपसे पुनः आपने बहुत सारे काम गिना दिए, उन्होंने भी बहुत सारे काम अपने गिना दिए। हमने 1 साल में जो किया है, विष्णुदेव जी की सरकार ने 1 साल में जो किया है, ये 5 साल में वो नहीं कर पाए। 5 साल पहले इन्होंने जो घोषणा किया था ना, उस घोषणा को उठा के ये देख ले, मैं दावा करती हूँ उसमें से 4 घोषणा भी ये पूरा किए हो तो बता दें। आज ये गली मोहल्ले में जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। आपकी बातों को समझेंगे हम संतोष जी से। 5 काम इन्होंने पूछे हैं, इन्होंने 13 महीने के अपने कार्यकाल गिना, इन्होंने 5 साल के कार्यकाल में किस तरह से देखते हैं आप दोनों के कामों को और दोनों के प्रत्यारोपों को? कौन से 5 काम किए आपको ये बता दीजिए। देखिए, हम पहले ही बोले हैं, अब फिर से बोल रहे हैं। एक मिनट कहने दीजिए। हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं कराया, हमने तोड़फोड़ नहीं करवाए, हमने आगजनी नहीं किया, हमने यहाँ पे यूनिपोल घोटाला नहीं किया। और हम ढेबर जी बोलते मुझे तो पता ही नहीं चला भैया कहाँ घोटाला हो गया।
उनके नाक के नीचे ये नगर निगम नहीं संभल रहा है, एक बिल्डिंग नहीं संभल रही ढेबर जी से, वो शहर क्या संभालेंगे? अरे ये उनका फोटो नहीं लगा पा रहे, हमको क्या? अरे 1 साल का हमारा भैया, हम क्या बताएंगे? 1 साल सुखमा में जाके देखिए, नक्सली आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनको भी घर और शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है, नक्सलियों के लिए भी जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सली जैसे गांव में जहां लाइट बिजली पानी नहीं पहुंचता था, उन गांवों में भी आज पंप, सोलर पंप से वहां के गरीब बच्चे सिंचाई का देख रहे। अरे आप क्या बताएंगे हमको? आप अपना बता लो, आप अपना बता लो। आपने गिना, बहुत सारे काम आपने गिना लिए हैं। किस तरह से देखते हैं आप दोनों के कामों को? इन्होंने 5 सालों के काम गिनाए, इन्होंने 13 सालों के काम गिनाए, इन्होंने कहा कि 5 काम उन्होंने गिना दिए, उन्होंने बहुत सारे गिना दिए। आप किस तरह से देखते हैं दोनों के कामों को? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो 5 सालों में इन्होंने जो काम किया, 13 महीने में जो इन्होंने काम किया, उसको फैसला करने का, उसको जो है जजमेंट करने का अधिकार न तो अभी इनके पास है, न भी इनके पास है। उसका फैसला आने वाले चुनाव में जनता खुद करेगी। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अभी जो जनता के पैसों से जो भी वर्क होता है, चाहे किसी भी सरकार की है, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा कि यहाँ पे ओपन जिम बना है, वाकई में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो किसी भी गवर्नमेंट की द्वारा बनाई गई हो। मैं ये नहीं जानता कि ये कांग्रेस की बनाई हुई है या बीजेपी की बनाई हुई है, मैं ये जानता हूं वो पैसा जनता की है, वो पैसा हमारे है, आपके हैं, जनता की है। तो उस पैसे के से जो निर्माण हुआ है उसकी रख रखाव की जिम्मेवारी किसकी है? जो प्रेजेंट टाइम में उस वर्ग को देख रहा है। आज आप बगल में शौचालय देख लीजिए। मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही यहाँ पे गया था टूरिंग करने के लिए, देखा इतनी बुरी स्थिति है कि आप उसमें जाने से पहले सोचेंगे। तो हमें ये देखनी है कि भाई बनाया किसी ने, हमें उस पर वर्क करना है कि चाहे वो जिसकी भी बनाई हुई हो उसको हमको सुचारू ढंग से चलानी है और आगे अच्छे से वर्क को करना है जिससे कि जनता लाभान्वित हो, हमारे जनप्रति लाभान्वित हो, उस पर वर्क नहीं करनी है। हम ये देखते हैं कि लोग जब तक राजनेता जीतने के लिए हैं, मैदान में हैं, तब तक उनकी बात में जनता की आवाज होती है, जनता के लिए काम है। जहां वो चुनाव जीतने के बाद वो आते हैं, उनको सोच चेंज हो जाता है, उसका सोच हो जाता है मैं। अब कोई काम के लेकर के आप जनप्रतिनिधि के पास जाइए तो उनका ये फैसला होता है मैं। तो मेरा ये नहीं मानना है, मेरा ये मानना है कि भैया आप जनता के लिए वर्क करो, जनता के लिए काम करो, जनता आपको खुद सर्टिफिकेट दे देगी 5 साल बाद कि आप अच्छे या बुरे। पैनल के आखिरी चरण में मनीष वोरा जी से जान लेते हैं पूरे चुनाव के लेकर। देखिए, पुणे चुनाव को लेकर के मैं फिर 2 लाइनें कहना चाहूंगा। ये पानी की खाली बोतलें हैं जिन पर आप हम सब मिलकर नजरें इनायत कर रहे हैं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये पानी की खाली बोतलें हैं जिन पर हम नजरें इनायत कर रहे हैं, हमें ये बताया जाता है कि इसमें पीने का पानी है। तो पैनल खत्म हो चुका है। मेरे साथ जितने भी जो यहाँ पर लोग मौजूद है वो सभी का धन्यवाद। कांग्रेस से अजय गंगवानी जी, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी, शिक्षाविद संतोष शर्मा जी और बीजेपी से जो है मिनी पांडे जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी बने रहिए साधा न्यूज के साथ।